हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज करेंगे हम एग्जाम्पल 3.5 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सर्किट देखो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ दूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। A network of resistors is connected to a 16 वोल्ट बैटरी। ये कुछ रेजिस्टर्स का नेटवर्क है, इसे कनेक्ट किया गया है 16 वोल्ट बैटरी से विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फर्स्ट वन, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। सबसे पहले तो आप बताओ कि इस वाले पूरे नेटवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट, पूरे नेटवर्क का। ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर। सेकेंड, current across each resistor, current across each resistor हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप। ओके, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ निकालना है? ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी डी। ओके, सो हमें ये सब फाइंड करना है, ठीक है। देखो, हम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे। और शॉर्ट में आप किस तरह कर सकते हो तो लेक्चर बना हुआ है, मैंने सिखा दिया है किस तरह से सर्किट के अक्रॉस करंट फाइंड करना है विदाउट यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो एक बार, प्रॉपर्ली इसको देख लो, फिर ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में जैसा सोल्यूशन इसका दिया हुआ है वो लेंदी है, V इज इक्वल टू IR लगाने से बहुत लेंदी हो जाता है। इसको शॉर्ट में हम करेंगे। सबसे पहले हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को देखो ये पैरेलल में, इन दोनों को देखो ये पैरेलल में, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट सीरीज में। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका बताओ। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है R/2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 और इस तरह के कितने रेजिस्टर्स है उसको डिवाइड कर दो उससे, तो हो जाएगा 2 ओम। इन दोनों का 2 ओम हो गया। अब देखो ये 12 और 16 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दो रेजिस्टर के केस में जब अनआइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो तो 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 × 6 डिवाइडेड बाई 18, सो दिस इज 3 4s are 12, 3 6s are 18, 6 6 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4 ओम। तो इस वाले का वैल्यू आया 2 ओम, इस वाले का वैल्यू आया 4 ओम। 2 + 1 + 4, यहाँ से 2 + 1 3 + 1 4, 4 5 6 7 और ये 8। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। बोलो क्लियर है? क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना आपको। फिर से देख लो एक बार, यहाँ देखो, दिस इज 12 एंड दिस इज 6। 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, ये आ गया 4 ओम, यहाँ पे आ गया 2 ओम। सो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 ओम। नेक्स्ट इज हमें बताना है करंट कितना फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टर में। तो अब करंट डिवीजन हमें यूज़ करना पड़ेगा और पूरे सर्किट का सबसे पहले आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा। मैंने ये बता रखा है, प्लीज़ जाकर वो लेक्चर देख लो, क्योंकि यहाँ करंट डिवीजन, यहाँ पे हम एक रेशियो मेथड यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत सिंपल सा मेथड है। मान लो यहाँ से करंट निकला I, ये करंट I निकला, यहाँ भी करंट I गया, यहाँ से करंट डिवाइड कर जाएगा। मान लेते हैं ये करंट यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, वापस I1 I2 कंबाइन करके यहाँ पे अगेन करंट I बन जाएगा, यहाँ से करंट I जाएगा और ऊपर में फिर से डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ करंट जा रहा है I3 और मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I4, दोनों कंबाइन करके वापस से करंट बना देगा I। जितना करंट आपने बैटरी से निकाला था वापस से उतना ही करंट बैटरी को मिल गया। तो ये हो गया करंट डिवीजन। क्लियर है? अब यहाँ देखो टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल लेते हैं। करंट I इन द सर्किट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। ये V है टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड दिस वन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि हम टोटल करंट निकाल रहे हैं तो पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल है? पूरे सर्किट में 16 वोल्ट का पोटेंशियल है, 16 डिवाइडेड बाई, और पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है तो हम अभी निकाल चुके हैं इसे 8। तो हमारे पास आ गया टोटल करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये बहुत काम आने वाला है आगे। तो जब भी आप रेशियो मेथड यूज़ करो करंट निकालने के लिए, सबसे पहले आप पूरे सर्किट को सॉल्व करो और सर्किट को सॉल्व करने के बाद कितना करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में वो पहले निकाल लो। तो हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब आओ देखते हैं क्या करना है।
जहाँ जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज को छोड़ दो क्योंकि सीरीज में सेम ही करंट फ्लो करेगा जितना बैटरी से निकलता है। तो देखो 2 एम्पियर है ना, यहाँ से बैटरी से निकला था आई 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों इस तरह पूरा सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है, तो करंट यहाँ डिवाइड करेगा। पैरेलल में करंट डिवाइड करता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए हम पैरेलल में करंट निकालेंगे। सबसे पहले I1 I2, सो रेशियो निकाल लेते हैं। I1 is to I2 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2। R1 का वैल्यू है 4, सो 1 by 4 is to 1 by 4। एलसीएम 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 by 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 is to ये भी 1। ओके, सो करंट यहाँ पे जा रहा है 1 is to 1। I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई, ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2 इनटू टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट दैट इज 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 एम्पियर। सो I1 का वैल्यू देखो 1 एम्पियर तुरंत आ गया। सो I2 का वैल्यू यहाँ से देखो, I2 है ये, दिस इज I2, 1 डिवाइडेड बाई टोटल करंट 1, I2 डिवाइडेड I2 का वैल्यू देखो 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, हमेशा रेशियो को ऐड करना डिनोमिनेटर में, 1 + 1 is 2 इंटू 2 एम्पियर करंट, टोटल करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। यहाँ पे जो भी लिखना है ये टोटल करंट होगा, ये 2 से 2 कट गया, अगेन 1 एम्पियर, मतलब हमें I1 I2 का वैल्यू मिल गया है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं I3 और I4। I3 is to I4 इज इक्वल टू 1 बाई, मान लो इसे R3 इसे R4, 1 बाई R3 इज टू 1 बाई R4। सो I3 का वैल्यू देखो 12 इज टू I4 का वैल्यू देखो 6। ओके, अब इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 1 बाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 1 बाई 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो 2, दैट मीन्स इसमें करंट डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। सो अगेन हम निकालेंगे I3 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 इंटू टोटल करंट इज 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। देखो पूरे सर्किट में टोटल करंट फ्लो कर रहा है कितना, 2 एम्पियर का। सो I3 का वैल्यू आ गया 2/3। सो I4 का वैल्यू अब निकालेंगे, I4 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 इंटू टोटल करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। सो दिस इज 2, तो आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। क्लियर है, तो I1 I2 और I3 का, I1 I2 I3 I4 का वैल्यू हमें मिल गया है। यहाँ से देखो, ये सब हटा देते हैं, यहाँ से देखो क्या सारे रेजिस्टर्स में आपको करंट का वैल्यू मिल गया। I1 का वैल्यू कितना है देख लो, I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, मतलब इसमें जा रहा है 1 एम्पियर का करंट। I2 का वैल्यू 1 एम्पियर, मतलब इसमें भी जा रहा है 1 एम्पियर का करंट। अगेन इस वाले रेजिस्टर में 1 ओम के रेजिस्टर में करंट जा रहा है I इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, जो हम निकाल चुके थे यहाँ पे, दैट वाज 2 एम्पियर। सो यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर। ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से गया 1 एम्पियर, यहाँ से गया 1 एम्पियर, कंबाइन करके बना देगा 2 एम्पियर। अगेन यहाँ पे I3 का वैल्यू कितना, I3 का वैल्यू 2/3 एम्पियर। सो यहाँ जा रहा है 2/3 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा है, इसमें है 4/3 एम्पियर। अब ये दोनों कंबाइन करके अगेन I कितना है, I का वैल्यू है 2 एम्पियर, तो अगेन 2 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। देखो दोनों को जोड़कर देखो 2 एम्पियर ही आएगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर, इस वाले रेजिस्टर में भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताना है। CB इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और CD इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो तो मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ यहाँ पे, आइए देख लेते हैं इसको। अब पोटेंशियल निकालना तो सबसे आसान है, करंट आ गया है, रेजिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हो। आओ देख लेते हैं। अब देखो, क्या हमें ये पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है सारे रेजिस्टर के अक्रॉस। तो अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल वही होगा जो इस वाले रेजिस्टर या फिर इस वाले रेजिस्टर का पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। जितना पोटेंशियल इस वाले रेजिस्टर के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टर में होगा। और क्योंकि इन दोनों रेजिस्टर को देखो आप पैरेलल में है, तो इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच में भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल ही इन दोनों रेजिस्टर के बीच में होता है। जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होता है। तो आप बहुत अलग अलग तरीका है इसको फाइंड करने का। पहला तरीका तो ये कि आप दोनों का कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और करंट देख लो कितना फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दो उसको, V इज इक्वल टू IR कर दो, निकल जाएगा। वो तरीका भी है। या फिर सिर्फ एक रेजिस्टेंस में, सिर्फ एक रेजिस्टर में पोटेंशियल फाइंड कर लो, जितना पोटेंशियल आप यहाँ निकालोगे सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा, सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा, क्योंकि सब पैरेलल में है। तो हम वही काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। बताओ किसी एक रेजिस्टर में करंट देख लो, ऊपर वाले रेजिस्टर में चलो देख लो, इसमें करंट I1 जा रहा है, दैट इज 1 एम्पियर, इंटू इसका रेजिस्टेंस है
4 ओम, सो ये हो गया 4 ओम, 4 इंटू 1 इज़ 4 वोल्ट। तो V अक्रॉस ए बी इज़ वॉट, दिस इज़ V अक्रॉस ए बी, V अक्रॉस ए बी हमें मिल गया 4 वोल्ट का। अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज़ V अक्रॉस बी सी या सी बी, दोनों में से कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे I इंटू आर। बताओ इस रेजिस्टर में कितना करंट है, I का वैल्यू है 2 एम्पियर, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, दैट इज़ 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस वाले रेजिस्टर में देखो, यहाँ पे C और D के बीच में हमें निकालना है, तो पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर। कोई एक रेजिस्टर लो, उसका रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई करो। हम ये रेजिस्टर लेते हैं ऊपर वाला, इसका करंट है 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसका रेजिस्टेंस है 12, सो 3 इंटू 4 इज 12, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस है 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 4 वोल्ट। बचा ये रेजिस्टर। तो अगेन V, अच्छा इसमें तो फाइंड करना नहीं है ना, हमें बोला था सिर्फ VAB में फाइंड करो, हम निकाल चुके हैं। CB में फाइंड करो, हम निकाल चुके हैं। CD में फाइंड करो, हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से सर्किट की देखो कितना सिंपल हो गया और कितना सिंपली, कितनी आसानी के साथ हम पूरे सर्किट को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझोगे और उसमें जो अप्रोच बताया गया आपको रेशियो वाला, अगर वो आप समझ जाओगे तो आपको पोटेंशियल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा करंट निकालने के लिए। होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।